बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज ज़रूरत महसूस हुई है कि एक वीडियो डाली जाए और जिसमें बताया जाए कि इलेक्शन क्यों मुतनाज़ हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जब इधर मार्केट में बैनर लगाया गया तो हमने आवाम की, अपने दुकानदारों की राय का एहतराम करते हुए इलेक्शन कमीशन को अपने फाइनेंस सेक्रेटरी के कागज़ जमा करवाए और इलेक्शन के लिए हम लोग रेडी थे। इलेक्शन के लिए जैसे ही हम रेडी थे, हमने कागज़ जमा करवा दिए तो हमारे प्यारे दोस्त शेख आसिफ साहब ने कॉल की मुझे कि भाई साद भाई आप किसकी तरफ हैं, और रात के 1 बजे इन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि आप किसकी साइड पर हैं और ये बैनर किसने लगवाया। मैंने शेख साहब को बताया कि मार्केट में ये जो बैनर लगा है मुझे इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी शेख अपना काशिफ रफ़ीक को रिप्रेजेंट करूँगा। साथ ही काशिफ अपना आसिफ साहब ने कहा कि जी ठीक है, मैं भी काशिफ रफ़ीक को रिप्रेजेंट करूँगा और आपका जहाँ दिल चाहे मेरी तस्वीर बैनर पे लगवा दीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। शेख साहब से ये बात हो गई। 2 दिन के बाद शेख साहब ने सुल्तान सेंटर में अपनी पार्टी के साथ मुशावरत की। मुशावरत करने के बाद उन्होंने अपना एक पैनल बना लिया। मैंने शेख साहब को फ़ोन किया, शेख साहब से पूछा, शेख साहब आपने तो मुझसे वादा तय किए हुए हैं और आपने ये क्या काम किया है कि आपने अपना एक पैनल अनाउंस कर दिया। खैर, मेरा हक भी बनता था क्योंकि शेख साहब ने मुझे पहले फ़ोन किया था। शेख साहब के इस फ़ोन के बाद मैंने जब शेख साहब से पूछा तो शेख साहब ने बताया जी बस गलती हो गई है काशिफ, मैं मुझसे गलतफहमी हो गई है, आप काशिफ रफ़ीक को कहें कि फ़लाँ अपना रऊफ़ फरमान और सईदुल्लाह साहब से को मना लें, मुझे कोई इशू नहीं है। बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। हमने वहाँ उनको मनाने की कोशिश की। उसके बाद हमने नईम भाई दरमियान में आए। नईम भाई ने कहा शेख साहब को कि भाई अफ़वाम व तफ़हीम से बैठ कर ये मामला को हल किए जाएँ, लेकिन शेख साहब ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैंने भी बारहा शेख साहब को फ़ोन किए, मैसेज किए, लेकिन उनका जवाब कोई पॉजिटिव नहीं रहा। शेख साहब इलेक्शन करवाने के हक में थे और हम उनको फिर भी राह से दिखा रहे थे कि शेख साहब आप बहुत दूर हैं, अभी 8 साल हो गए हैं मार्केट से दूर हैं, मेहरबानी करें, हमारा प्लाज़ा इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे प्लाज़े में पहले एक FIR इन्हीं मामला को देखकर हुई है। हम प्लाज़े में 7 दुकानें एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, पार्टीज़म अच्छा नहीं लगता। चले नहीं, अब शेख साहब ने, जब हमने सरपरस्त आला अपना मुंतखब कर लिया तो शेख साहब ने रब्ता किया हमारे सरपरस्त आला से और उससे कहा कि मुझे टाइम दे, मैं सुलह करना चाहता हूँ। हमने जिस दिन इलेक्शन की डेट थी अपने डॉक्यूमेंट्स अपने सरपरस्त आला के हाथ में रखे और हमने कहा कि आपका दिल करे कागज़ जमा करवाइएगा, अगर ना दिल करे तो ना कागज़ जमा करवाइएगा। हमारे सरपरस्त आला हमारी सर आंखों पे हमने उनको इज़्ज़त दी और उन्होंने हमारी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल किया। लिहाजा शेख साहब ने उन्हें भी लारे दिए और पीछे से पार्किंग में से ढोल बजना शुरू हुए तो सलमान भाई ने मुझे कॉल कर दी कि जी आप कागज़ जमा करवाने के लिए तैयार हो जाए। कागज़ जमा करवाए गए। कागज़ जमा करवाने के बाद 2 पार्टियों के कागज़ जमा हुए थे, लेकिन 2 दिन के बाद हमें किसी नामालूम ज़राए से पता लगा कि एक और पार्टी है जिसके कागज़ जमा करवाए गए हैं और वो पार्टी कोई और नहीं है, वो बाकायदा शेख आसिफ साहब जो इत्तेहाद ग्रुप के सरपरस्त आला हैं, उनके सगे भाई शेख छम्मा और उनके भतीजे जैन कुरैशी और फलां बाकियों के मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, इनके कागज़ जमा करवाए। मैंने तार साहब से रिक्वेस्ट की, तार साहब ये जो आपके पास तीसरे पैनल के कागज़ आए हैं ये आपने हमें क्यों नहीं बताए। उस पर तार साहब ने कहा कि जी बस वो मैं बताना ज़रूरी नहीं समझे थे, मैं क्या समझदा बताना। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं। हमने फिर भी तार साहब को अहमियत दी
उन्होंने 2 दिन तक हमारे से ये कागज़ छुपाए। इसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की कि देखें शेख साहब का ये पुराना वतीरा है, वो मेरे ख्याल में पुराने दौर के और पुराने इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, तो पुरानी दुनिया में मेरे ख्याल में रहते हैं। उन्हें समझाएं कि अब मीडिया चेंज हो गया है, मीडिया का दौर है, मेहरबानी करें, ये 1947 नहीं है, आप 2025 में बैठे हैं। ऐसे नहीं होता कि उनकी मन मर्जी से वो अपने सदूर खड़ा कर कर हमारे सदर पे प्रेशर डालेंगे और हमारे सदर को से मन मर्जी के अपने 2 सदूरों के फैसले करवा लेंगे। खैर, बात खत्म हो गई। यहाँ पर कागज़ 2 पार्टियों के जमा हो गए, 3 पार्टियों के जमा हो गए। तार साहब को मैंने एक एप्लीकेशन दी कि तार साहब मेरे कागज़ भी 4थी पार्टी के जमा कर रहे हैं, मैं शेख साहब को ये अमल नहीं करने दूंगा। तार साहब ने मेरी बात पर अमल दरामद नहीं किया और वो मेरी एप्लीकेशन वापस भेज दी कि आप जो है ना, आप कागज़ नहीं जमा करवा सकते। मैंने कहा जी ठीक है तार साहब, जो आपका हुक्म सर आंखों पे, मैं आपको बड़ा भाई भी समझता हूँ, एज आ दुकानदार और दुकानों का मालकान आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट भी मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। मैंने वो कागज़, वो एप्लीकेशन वापस ले ली। वो अगर किसी भाई ने देखी हो तो मेरे पास मौजूद है। अच्छा जी, इसके बाद वोटिंग की काउंटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तो हमारे इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले वोटिंग के दौरान उन्होंने, हमारा सदर इधर से जाता है, उधर से एक इलेक्शन कमीशन है और इत्तेहाद ग्रुप का एक वोटर वोट काउंटिंग के लिए जाता है। सबसे पहले खालिद साहब की दुकान यानी अदनान मोबाइल पर वोट में खालिद साहब के साथ बदतमीज़ी की गई। दूसरे नंबर पर मोबाइल पैलेस पे अनवर भुट्टा साहब के साथ बदतमीज़ी की गई। खालिद साहब ने बाकायदा तार साहब को कॉल कर कर कंप्लेन की, अनवर भुट्टा साहब ने भी तार साहब को कॉल कर कर कंप्लेन की। फिर इन लोगों ने, दोनों भाइयों ने मुझे भी कॉल की। खालिद साहब की मेहरबानी है, उन्होंने बाकायदा मार्केट में एक मैसेज भी डाला और बताया मार्केट में इलेक्शन कमीशन को ये बात बिल्कुल वाज़ह तौर पर बराबर करवाई और उनका मैसेज इस ग्रुप में मौजूद है। तो जो लोग कहेंगे, मैं वो मैसेज भी दोबारा लोगों की याद दहानी के लिए भेजा जा सकता है। मैं ये रवैये देखकर मैं तार साहब के पास गया ऑफिस में। मैंने तार साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा तार साहब, इलेक्शन करवाने के कुछ SOPs होते हैं, कुछ SOPs इलेक्शन कमीशन तयन करता है, दोनों साइडों से उनके नुमाइंदे लिए जाते हैं। इधर से हमारा सदर जा रहा था, आपको चाहिए था इत्तेहाद ग्रुप का भी सदर लेते हैं, नहीं तो उनका कोई एक कैंडिडेट ले लेते जो इलेक्शन लड़ रहा है। आप इस तरह से हमारे सदर की तजलील ना करवाएं एक वोटर को भेजकर जो कि जिसका बिहेव बहुत गैर मुनासिब है और मेरे वोटर्स की शिकायत आ रही है। मैं आपके पास शिकायत करने के लिए आया हूँ। तो तार साहब ने मुझे कहा कि तू कौन होता है और तू किस हैसियत से ये कंप्लेन करने के लिए आया। मैंने उसमें तार साहब को जवाब दिया कि मैं गुज़िश्ता आपके 7 साल का इलेक्शन चेयरमैन हूँ और आइंदा आगे जो इलेक्शन हो रहे हैं आप उसमें देखें, जो मेरे 4 कैंडिडेट्स के कागज़ जमा हुए हैं उसमें पीछे शनाख्त कुंदिंदा भी मैं खुद हूँ। ये मेरी पार्टी है और आप ऐसा रवैया मत दें। तो उस दौरान मुखालिफ लोग, पार्टी के लोग भी बैठे हुए थे, लेकिन तार साहब ने एकतरफा कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी सर आँखों पे हैं, मैं उनके बारे में गलत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। खैर, मैं वहाँ से उठकर काशिफ को जब मैंने देखा कि तार साहब नहीं मान रहे, काशिफ के वो शॉपकीपर मालिक भी हैं, दुकान के किराएदार भी है, तो मैंने काशिफ के कहने पर नीचे वापस आकर बैठ गया। वापस आने के बाद मैं बैठा, एक दिन अगले दिन वोटिंग नहीं हुई, उससे अगले दिन फिर वोटिंग स्टार्ट हुई। वोटिंग स्टार्ट होने के बाद तीसरे फ्लोर पर जब वोटिंग स्टार्ट होना शुरू हुई तो इलेक्शन कमिश्नर ने हमारे ओहदेदारान को कहा कि आप लोग नहीं जाएंगे और इत्तेहाद ग्रुप के वसीम साहब,
जो उधर के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवार बन रहे हैं, और शेख आसिफ साहब जो सरपरस्ते आला हैं, इन्होंने वोटर लिस्ट जब बन रही थी सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर, तो ये लोग बाकायदा उनके साथ शामिल थे। यहाँ पर कुछ लोगों ने हमारे सदर को प्रेशराइज करने की कोशिश की। खैर, हमारे सदर काशिफ रफ़ीक अल खिदमत ग्रुप का सदर प्रेशराइज भी हुआ, और उसको इस हद तक फेड अप कर दिया गया कि उसने कहा कि मेरी इस प्लाजे में कोई इज्जत नहीं है। 7 साल जो मैंने इस प्लाजे को दिए हैं, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे साथ कैसे रवैये दिए जा रहे हैं। मैं काशिफ रफ़ीक को लेकर तार साहब के ऑफिस में गया। मैंने तार साहब से कहा कि तार साहब, वहाँ पर ऑलरेडी इत्तेहाद ग्रुप का सरपरस्त और फाइनेंस सेक्रेटरी और तीनों इलेक्शन कमीशन बैठे हुए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा तार साहब ऐसे नहीं होता, मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि आप इस बंदे को हटा दें, इसकी वजह से फसाद मच रहा है। आपने मेरी एक नहीं मानी, और आपने फिर भी इत्तेहाद ग्रुप को अहमियत देकर आपने ये सारे मामला किए। खैर, वहाँ हमारी मुँह मारी हुई, हमने भी मुखालिफ पार्टी को भी के साथ भी हमारी मुँह मारी हुई, इलेक्शन कमीशन के साथ भी हुई। हम वहाँ से ये कहकर आ गए कि हम इलेक्शन का वॉकआउट कर रहे हैं, और खामोशी से आकर अपनी दुकान पर बैठ गए। वेरी नेक्स्ट डे मैं गया तार साहब के पास अपनी टीम को ले जाकर। मैंने तार साहब से माजरत की बाकायदा हाथ जोड़कर, और मैंने उनसे कहा कि भाई, आप लोगों को अगर कल का हमारा कोई बिहेव पसंदीदा गुजरा है तो मैं आपसे दिली तौर पे एज अ चेयरमैन माफ़ी मांगता हूँ, और आप जो है ना मुखालिफ पार्टी के प्रेशर में आए हुए हैं, आप लोग उनकी चालें और उनका अंदाज समझ नहीं रहे। और मैंने बाकायदा तार साहब से वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स रिटर्न लेने की तजवीज़ दी। तार साहब ने हमारे उस दिन फाइनेंस सेक्रेटरी के कागज़ मुझे रिटर्न दिए, और जो मैंने फ़ाइल जमा करवाई थी अपने अहदेदारान की, उसके लिए मेरे से 1 दिन का टाइम मांगा। नेक्स्ट डे वेट करने के बाद मैं और हमारे सरपरस्त आला और पूरी टीम, अच्छा यहाँ मैं एक बात को भूल गया हूँ। देखें, जब ऊपर ऑफिस से हम लोग आए नीचे, तो हमारे सदर साहब बड़े फेड अप और परेशान हुए, वो रोए भी, उनकी तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटल में गए, एडमिट हुए वो बेचारे। देखें, जो कुछ भी है, क्या 7 साल में प्लाजे पे एक ऐसा वक्त भी आया था, प्लाजा जिस मुश्किल में था, क्या प्लाजे के लोगों ने या इलेक्शन कमीशन ने हमारे उस सदर की और हमारी उस अहमियत को भी नहीं सोचा कि जब पूरे प्लाजे पर FIR हुई थी, और तो वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन सदर साहब आकर बीमार हुए, तो नेक्स्ट डे उनके मालिक दुकान ने उनको एक मैसेज डाल दिया कि मैं अब इलेक्शन कमीशन नहीं रहा और आप मेरी दुकान खाली कर दें। भाई देखें, अगर इसी तरीके से एक सदर को इलेक्शन लड़ने के लिए और अपने हक के राय इस्तेमाल करने के लिए आप उसको प्रेशराइज करते हैं, तो ऐसे इलेक्शन तो हमें कबूल नहीं है। और ना हम इलेक्शन कमीशन से हमने बाकायदा कहा कि आप लोग प्रेशराइज हो रहे हैं, आपकी टांगों में जान नहीं है, आप ये इलेक्शन करवा ही नहीं सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट डे मैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गया और मैंने इलेक्शन कमीशन से माजरत की, हाथ जोड़े, और मैंने उन्हें कहा कि आप लोग मुतनाज़ा हो रहे हैं, प्रेशर में आ रहे हैं, आप हमारे दुकानदार भाई हैं, आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, और जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको दिए हैं वो आप हमें रिटर्न कर दें। आपने खुद ही इलेक्शन कमीशन बनने से इनकार कर दिया।
आप लोग मुखालिफों का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मुखालिफ आपको हमारे साथ लड़वा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रही है। इलेक्शन कमीशन को और हमें आपस में लड़वा रहे हैं। हम सर सच्चे लोग हैं, हमें ये तरीके नहीं आते चोर रास्ते से दूसरे लोगों के पार्टियों के कागज़ जमा करवाना और वोटर लिस्ट में जाकर बदमज़गी फैलाना। चलिए, नेक्स्ट डे हमारे सरपरस्त आला फिर गए हमारे साथ और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ताज साहब, आप हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिटर्न कर दें। हम इलेक्शन में आपको अपना इलेक्शन कमीशन नहीं बनाना चाहते। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुझे एप्लीकेशन दे दें। हमने उसमें एप्लीकेशन लिखकर इलेक्शन कमीशन को दी कि आप एक ऐसा दुकान के मालिक होकर, हमारे सदर अल खिदमत ग्रुप के दुकान के मालिक होकर आपने उनको एक मैसेज किया है कि आप इलेक्शन कमीशन नहीं रहे और आपने धमकी दी है कि मेरी दुकान का शिफ्ट खाली कर दें। आपके पास इलेक्शन करवाने की कोई भी इखलाकी जवाज़ नहीं रह जाता। नेक्स्ट डे शेख आसिफ साहब ने हमारे खिदमत ग्रुप के सरपरस्त आला को फ़ोन किया और फ़ोन कर कहने लगे कि सलमान भाई, 2 बंदे आप दें, 2 बंदे मैं दे रहा हूँ, हम इलेक्शन लड़वाते हैं। आपको अगर इलेक्शन कमिश्नर पर एतबार नहीं है तो। एक दिन पहले शेख साहब ने ग्रुप म्यूट करवाए और हमारे अलखिदमत ग्रुप के सरपरस्त आला को एतमाद में लिया और टाइम लिया। ये टाइम लेने के बाद अगले दिन सुबह शेख साहब ने अपना ग्रुप ऑन किया और एक मैसेज डालते हैं कि इत्तेहाद ग्रुप के सपोर्टर जाएं और इलेक्शन कमीशन से तारीख लेकर आए। मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन से ये सवाल करना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने 7 साल में जो हमने इस प्लाजे के लिए खिदमात सर अंजाम दी, और एक वक्त वो भी था जब इस प्लाजे के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त था, जिसमें एज अ चेयरमैन और नायब चेयरमैन को हमारे एक दुकानदार भाई की दुकान में बंद कर मिसबिहेव, बदतमीज़ी, गालम गलौज की गई। क्या वजह? प्लाजे में बाकी लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन हमने फिर भी उस प्लाजे में हमने वो बदतमीज़ी इस प्लाजे के लिए बेयर की। उस वक्त प्लाजे पर FIR भी हुई, मामलात भी ख़राब हुए। वहाँ लड़ाई झगड़े में काशिफ साहब ने अपनी जो खिदमात दी वो पूरा प्लाजा जानता है। साद मुनीर ने जो खिदमात दी वो भी प्लाजा जानता है। हम शुक्रिया अदा करेंगे नईम जट साहब का, वो हमारे लिए इस प्लाजे में आए और उन्होंने इस प्लाजे की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझा। मेरे तमाम ओहदेदारान, सुल्तान, जकी खान, मैं पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन को, उस वक्त वो इलेक्शन कमीशन कहाँ था? क्या इलेक्शन कमीशन को हमारी कोई एक अच्छाई भी याद नहीं आई? हमने गिनती पे गिने चुने इस प्लाजे के लिए खिदमात सर अंजाम की हैं और ये पूरा प्लाजा भी जानता है और इलेक्शन कमीशन भी जानता है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो बाहर से बुलवाया गया, इसके पीछे क्या शवाहिद है। देखें, जब शेख आसिफ साहब ने हमारे सरपरस्त आला को वो हेड दे दिया था कि आप अपने 2 बंदे सेलेक्ट करें और हम अपने 2 बंदे सेलेक्ट कर एक नया इलेक्शन कमीशन बना रहे हैं और हम इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन होने दें। और हमारे अल खिदमत ग्रुप के सरपरस्त आला ने इस चीज़ को जब ऑन कर लिया था तो शेख साहब ने अपने ग्रुप को ओपन किया और अपने लोगों को कहा कि आप लोग जाएं, ऊपर से तारीख लेकर आएं। यहाँ भी शेख साहब की बड़ा बातों में कन्फ्लिक्ट है और यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गई थी। जब इलेक्शन कमीशन ने 10 तारीख की अनाउंसमेंट कर दी थी
तो हमने शेख साहब की राय को एहतराम करते हुए हमने अंजुमन ताजरान में से जो 2 इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब कर लिए। हम बात कर चुके थे, हम अपने मामला तय कर चुके थे शेख साहब की राय का एहतराम करते हुए, और हमने अपने इलेक्शन कमीशन चुन लिए। अब इलेक्शन कमीशन की तारीख कल तक है। कल तक जिस दोस्त ने कागज़ अपने जमा करवाने हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, कल तक आकर ओपो ऑफिस में बैठे हुए हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, आकर अपने कागज़ जमा करवाएं। फीस उसकी है 50,000 और अच्छे चेहरे सामने आए। मेरी दुआ है इस प्लाजे में कल तक कागज़ जमा हो जाएंगे और इलेक्शन होंगे। अल्लाह ताला खैर आफियत से ये मामला तय करेगा और जो भी होगा इंशाल्लाह अल खिदमत ग्रुप और रहमा सेंटर के लिए बेहतरी की तरफ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।